हर साल हम पेंतेकोस्त का त्योहार मनाते हैं और इसकी तैयारी के लिए 9 दिन का नोवेना भी पढ़ते हैं। पेंटेकोस्ट फीस्ट या पेंटेकोस्ट का दिन वह दिन है जिस दिन पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा था। संत लूकस अध्याय 24 वचन 49 में प्रभु यीशु ने खुद शिष्यों को कहा था, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहना जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 4 और 5 वचन में हम पढ़ते हैं, ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की है उसकी प्रतीक्षा करते रहें। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ प्रतिज्ञा की थी, पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा, उन्हें शक्ति देने की प्रतिज्ञा। और प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं कि उस प्रतिज्ञा का इंतजार करें। शिष्य प्रार्थना में लगे हुए थे और प्रभु यीशु ने जो प्रतिज्ञा की थी प्रार्थना में उसकी तैयारी कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और प्रभु यीशु ने उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। जो पवित्र आत्मा का वरदान प्रभु यीशु ने शिष्यों को दिया, वही वरदान हम भी पा सकते हैं। और प्रभु यीशु हमें भी पवित्र आत्मा का अभिषेक देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा ग्रहण करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा कौन है या पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा ग्रहण क्यों करना है, पवित्र आत्मा की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। सबसे पहले हम देखेंगे पवित्र आत्मा कौन है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1-2 वचन में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है। वचन हमें बताता है अथाह गृत पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। गणना ग्रंथ 24 अध्याय 2 वचन में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह अपना ये काव्य सुनाने लगा। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 33 4 वचन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर की आत्मा ने मुझे गढ़ा है, सर्वशक्तिमान मुझ में प्राण वायु फूंकता है। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, ईश्वर की प्राण वायु है जो हमें जीवन देता है। संत यूहन्ना अध्याय 20 यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। पवित्र आत्मा यीशु का सांस है, यीशु का प्राण है। पवित्र आत्मा से हमें जीवन मिलता है जो प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा देते हैं।
संत यूहन्ना अध्याय 14 26 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा सहायक है, परंतु वे सहायक, वे पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा हमारा एडवोकेट है। पवित्र आत्मा हमारे लिए निवेदन करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए वकालत करता है। जहां हम बोल नहीं सकते वह हम में बोलेगा। पवित्र आत्मा हमारे समर्थन के लिए कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वह हमारी मदद करता है। जब हम अकेले हैं, हम भटक जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें रास्ता दिखाता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, सदा हमारी सहायता करता है। जब हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है तो हमें एक सहायक मिल जाता है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं आपको एक सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। संत यूहन्ना अध्याय 14 16 वचन में हम पढ़ते हैं, वचन हमें बताता है, पवित्र आत्मा सहायक है। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा हमारी हर कठिन परिस्थितियों में हमें सलाह देकर हमारी सहायता करेगा। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा कंफर्टर है, सांत्वना दाता है। जब हम परेशान होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देता है। पवित्र आत्मा हमारा काउंसलर है। पवित्र आत्मा हमें परामर्श देता है। जब हमारे जीवन में हम उलझन में हैं तो पवित्र आत्मा हमें रास्ता दिखाता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। जो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें कभी भी भटकने नहीं देता है। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहता है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8-9 वचन में लिखा है, जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। प्रेरित चरित अध्याय 16 वचन 7 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस और सीलस मूसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि यीशु के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इससे हमें साफ पता चलता है, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। इसलिए वचन कहता है, पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा है। पवित्र आत्मा मसीह की आत्मा है, और जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वे मसीह का नहीं है। इसलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा मसीह की आत्मा का होना बहुत जरूरी है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें गलत और सही में अंतर बताएगा। पवित्र आत्मा हमें सही और गलत रास्ते में अंतर बताएगा। पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा जैसे उसने संत पौलुस और सीलास से बात की। पवित्र आत्मा हमें बताएगा कहां जाना है,
कहाँ नहीं जाना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। पवित्र आत्मा हमें बताएगा किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो हम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, हमारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा हमें सच्चे रास्ते की ओर ले जाएगा। संत यूहन्ना अध्याय 14 17 वचन में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है वह सत्य को जान लेता है कि यीशु ही सत्य है, यीशु ही सच्चा खुदा है, यीशु ही मुक्तिदाता है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम कभी भी झूठ नहीं बोल पाएंगे और ना हम सच बोलने से डरेंगे। पवित्र आत्मा हमें सच की ओर ले जाएगा और वचन की गहराइयों की ओर ले जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। जब पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है, जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, हमारे अंदर जो झूठ है, कपट है, छल है, वह सब दूर हो जाएगा और हम सच से भर जाएंगे और हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे और हम यीशु के रास्ते पर चलेंगे जो कि सत्य है। कैटेकिज्म में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा पवित्र त्रित्व का तीसरा जन है। वचन से हमें पता चलता है पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, ईश्वर की शक्ति है। पवित्र आत्मा ईश्वर का प्राण और सांस है। पवित्र आत्मा सहायक है। पवित्र आत्मा सांत्वना दाता है। पवित्र आत्मा दिलासा देने वाला है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा जीवन का जल है। इसी पवित्र आत्मा को पाने के लिए हम प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु की आत्मा से भर जाएं और एक पवित्र और नेक जीवन बिताएं। पवित्र आत्मा शिष्यों पर कब उतरा? प्रेरित चरित्र अध्याय 2 1 से 4 वचन में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा प्रेरितों पर पेंतेकोस्त वाले दिन उतरा। पवित्र आत्मा क्यों शिष्यों पर उतरा? क्यों प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का वरदान दिया? प्रभु यीशु ने शिष्यों का विश्वास दृढ़ करने के लिए, उनको हर पाप से शुद्ध करने के लिए और एक नई कलीसिया की स्थापना करने के लिए उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान दिया। प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और सारी सामरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। पवित्र आत्मा एक वरदान है, प्रभु यीशु से मिलने वाला एक सामर्थ्य है और शक्ति है। यीशु खुद कहते हैं, तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या है? यह शक्ति क्या है जिसके बारे वचन हमें बताता है? यह शक्ति वह शक्ति है जो प्रभु यीशु हमें खुद प्रदान करते हैं, जिसे पाकर हम हर तरह के बंधन और डर से मुक्त हो जाएंगे और प्रभु यीशु के साक्षी बनेंगे। पवित्र आत्मा की शक्ति पाकर हम ईश्वर के वचन को अच्छी तरह पढ़ और समझ सकेंगे।
पवित्र आत्मा की शक्ति को पाकर हम वचन प्रचार कर सकते हैं और प्रभु के साक्षी बन सकते हैं। जब पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा, हम वचन को याद कर सकेंगे, वचन को समझ सकेंगे और वचन को दूसरों तक फैला सकेंगे। पवित्र आत्मा की शक्ति से हम प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना में प्रभु यीशु की मौजूदगी का अनुभव कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति हमें अपने पापों को देखने और उन पर पश्चाताप करने का वरदान देती है। पवित्र आत्मा का वरदान पाने से हम वह शांति का अनुभव कर सकते हैं जिसे कोई भी अशांत नहीं कर सकता। जो शांति प्रभु यीशु देते हैं उन्हें कोई भंग नहीं कर सकता। हम कितने दुखी क्यों ना हो, कितनी परेशानियों में क्यों ना हो, जब हमें पवित्र आत्मा की शक्ति मिलती है तो हमें पवित्र आत्मा की शांति मिलती है जो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यही पवित्र आत्मा की शक्ति को पाकर शिष्यों ने यीशु के नाम का प्रचार किया और प्रभु यीशु जैसे चिन्ह और चमत्कार किए, बड़ी बड़ी चंगाइयां की। पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए आध्यात्मिक तैयारी की बहुत आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के वरदान को पाने के लिए आध्यात्मिक तैयारी करना बहुत जरूरी है। अभी हम देखेंगे पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। वचन हमें बताता है कि हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए अपनी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले उपवास रखकर प्रार्थना करना है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, माता मरियम और शिष्य प्रार्थना में लगे रहते थे और पेंतेकोस्त वाले दिन वे पवित्र आत्मा से भर गए। दूसरा, हमें पश्चाताप करना है। पवित्र आत्मा के वरदान को पाने के लिए पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2:38 में हम पढ़ते हैं, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में से प्रत्येक अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। पश्चाताप करने का अर्थ है अपनी पापमयी राहों को छोड़ना और ईश्वर की ओर मुड़ना। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना हमारे विश्वास और पश्चाताप का स्पष्ट इजहार है, जो कि जी उठे प्रभु यीशु के प्रति एक व्यक्तिगत वचनबद्धता है। तीसरा, सेवक का मनोभाव होना। पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर सेवक का मनोभाव होना चाहिए। हमारे अंदर दास और दासियों का मनोभाव होना चाहिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 2:18 वचन में हम पढ़ते हैं, मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। जो विनम्र है, जो दीनहीन है, जिसके अंदर दास और दासी का मनोभाव है, सेवा करने का मनोभाव है, पवित्र आत्मा का वरदान उनको मिलता है। पेतरुस 5:6 में लिखा है, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएगा। अगर हम पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो हमारे अंदर सेवा का मनोभाव होना चाहिए, हमें विनम्र होना चाहिए। प्रभु यीशु के सामने और लोगों के सामने
हमें अपने आप को विनम्र बनाना है ताकि हम पवित्र आत्मा की शक्ति को ग्रहण कर सकें। चौथा, तीव्र और निरंतर प्रार्थना। पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें तीव्र और निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जो इंसान निरंतर प्रार्थना करता है और जो पूरी प्यास से दिल से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति का वरदान उनको मिलता है। संत लूकस अध्याय 24-49 वचन में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहना जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। संत यूहन्ना अध्याय 7 वचन 37 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। उसके अंतरस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। जो प्यास के साथ प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु उन्हें पवित्र आत्मा देते हैं। जो चाह से प्रार्थना करता है, दिल से प्रार्थना करता है, उनके अंतरस्थल से पवित्र आत्मा की नदियां बह निकलेगी। पेंटेकोस्त वाले दिन प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूरी की। वह प्रतिज्ञा केवल शिष्यों के लिए ही नहीं, वह आज हमारे लिए भी है। हम भी प्रार्थना, पश्चाताप और उपवास के द्वारा वही प्रतिज्ञा का दावा कर सकते हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक पा सकते हैं। आइए हम पवित्र आत्मा की शक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, जैसे आपने अपने शिष्यों को पेंटेकोस्त वाले दिन अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने वरदान से भरा, वैसे हमें भी अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए और हमें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए। हे यीशु, हमें पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों से हमारा अभिषेक कीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम वचन पढ़ें और तेरे पवित्र वचन पर चलें और तेरे साक्षी बने। हे प्रभु यीशु, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आमीन।